हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश न्यूटन ऑफिशियल में। मैं हूं ओम प्रकाश न्यूटन और हम कवर करेंगे डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए दिलीप घोष, ऑप्शन बी निशीथ परमाणिक, ऑप्शन सी शुभेंदु अधिकारी, ऑप्शन डी अमित शाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शुभेंदु अधिकारी। आर एन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने MIRV तकनीक से लैस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? ऑप्शन ए राजस्थान के पोखरन फायरिंग रेंज से, ऑप्शन बी केरल के थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन डी उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परीक्षण की गई अग्नि मिसाइल में प्रयुक्त MIRV तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, ख है मिसाइल इंटरनल रेंज व्हीकल, ग है मल्टी इंटरफेस रॉकेट वारहेड, घ है मिलिट्री इंडिपेंडेंट रिस्पांस व्हीकल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पहला कथन है, इन पुरस्कारों का वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कथन 2 है, पुरस्कारों की सूची में कर्नाटक ने सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किए, सर्वाधिक 6 पुरस्कार प्राप्त किए, जिसके पास आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान है। कथन 3 है, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार केवल ग्राम स्तर की पंचायतों को उनके प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक ने सबसे अधिक 6 पुरस्कार जीते, जबकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने 5-5 पुरस्कार जीते। और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार जिला, ब्लॉक और ग्राम इन तीनों स्तरों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को दिया जाता है। इस वर्ष इस श्रेणी में 8 पंचायतों, 3 जिला, 2 ब्लॉक और 3 ग्राम का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के अंतर्गत दी जाने वाली पुरस्कार राशि और श्रेणियों के संबंध में कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए विजेता पंचायतों को केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, कोई वित्तीय राशि नहीं। ऑप्शन बी पुरस्कारों के तहत 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। ऑप्शन सी ये पुरस्कार केवल दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास श्रेणी में दिए जाते हैं। ऑप्शन डी पुरस्कारों के लिए चयन केवल केंद्र सरकार द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पुरस्कारों के तहत 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। विजेता पंचायतों को उनकी श्रेणी और स्तर के आधार पर 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। ऑप्शन ए केवल कृषि और पशुपालन में वृद्धि के लिए। ऑप्शन बी डिजिटल साक्षरता और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। ऑप्शन सी सतत विकास लक्ष्यों जैसे गरीबी मुक्त आजीविका, स्वास्थ्य और महिला हितैषी शासन के लिए। ऑप्शन डी केवल पंचायत भवनों के आधुनिक बुनियाद ढांचे के निर्माण के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सतत विकास लक्ष्य जैसे गरीबी मुक्त आजीविका, स्वास्थ्य और महिला हितैषी शासन के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार मुख्य रूप से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से इसके चौथे चरण का शुभारंभ किया जाएगा। कथन दो है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के अंतर्गत कुल 18,907 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कथन तीन है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पहल के तहत भी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सीहोर के भरौंदा में आयोजित रजत जयंती समारोह में ही योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी। कथन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है, जिसमें से 830 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से पिछड़ी बस्तियों को जोड़ने के लिए पीएम जनमन पहल के तहत 384 किलोमीटर से अधिक सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी एस संधू, ऑप्शन डी अनूप चंद्र पांडे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर राजीव कुमार का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है भारत की सीड्स पहल के तहत त्रिनिदाद और टोबैको में किस तरह के केंद्र का उद्घाटन किया गया है? भारत की सीड्स पहल के तहत त्रिनिदाद और टोबैको में किस तरह के केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र, ऑप्शन बी कृषि प्रसंस्करण केंद्र, ऑप्शन सी समुद्री सुरक्षा निगरानी केंद्र, ऑप्शन डी योग और आयुष केंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि प्रसंस्करण केंद्र। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैको की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ मिलकर एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया। एक केंद्र भारत के सीड्स पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वहां के लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में DRDO द्वारा हैदराबाद में किए गए स्क्रैम जेट कम्बस्टर के सफल परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है इस परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त किया गया, जो पिछले परीक्षणों की तुलना में काफी अधिक है। कथन दो है इस तकनीक में स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोकार्बन ईंधन का उपयोग किया गया। कथन तीन है यह सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। परीक्षण के दौरान 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम हासिल किया गया, जो जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से एक बड़ी छलांग है। इसमें स्वदेशी तरल हाइड्रोकार्बन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरियर कोटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है।
स्क्रैम जेट तकनीक हाइपरसोनिक गति ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, जो भारत के भविष्य के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम को मजबूती देगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य किन कर्मचारियों की सुरक्षा और हितों को मजबूत करना है? ऑप्शन ए केवल अस्थायी सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन बी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी, ऑप्शन सी निजी क्षेत्र के वरिष्ठ प्रबंधक, ऑप्शन डी केवल कृषि क्षेत्र के श्रमिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों का उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालय, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में काम करने वाले आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए समय पर वेतन भुगतान और सामाजिक सुरक्षा जैसे पीएफ और ईएसआईसी सुनिश्चित करना है। इसके तहत ठेकेदारों और मुख्य नियोक्ताओं की जवाबदेही तय की गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके सहयोग से परामर्शदाता सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त ने किस भारतीय संस्थान का ध्वज दक्षिण अफ्रीकी खगोलीय वेधशाला को औपचारिक रूप से सौंपा? ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन बी अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र, ऑप्शन सी टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी रमन अनुसंधान संस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया कर्नाटक और तेलंगाना यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह के अवसर पर एक नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। ऑप्शन बी है, तेलंगाना के वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसे काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कथन 3 है, हैदराबाद में कैंसर रोगियों के विशेष इलाज के लिए सिंधु अस्पताल का लोकार्पण किया गया। कथन 4 है, हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के एक खंड का शिलान्यास किया गया। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व ल्यूप्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व ल्यूप्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 10 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 10 जून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 मई को। पिछले क्लास का हमारा अभ्यास प्रश्न, भारत के अगले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, जिसका उत्तर आप लोग कृपया कर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे बधाई दी?
मतलब सीधा सा कह रहा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन ए एम के स्टालिन, ऑप्शन बी सी जोसेफ विजय, ऑप्शन सी उदयनिधि स्टालिन, ऑप्शन डी के अन्नामलाई। तो कृपया कर इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इसका उत्तर आप लगभग सभी लोगों को पता ही होगा, तो जरूर से जरूर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। इस सेशन से जुड़ने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें